तो सीओडी जो है ये किसके लिए होता है? ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी ऑक्सीजन डिमांड निकालने के लिए काम आता है। और जो बीओडी होता है ये सिर्फ जो तुम्हारे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स होते हैं उनके काम आता है। अब मैं तुम्हें बता दूं, तुम लोगों का कंफ्यूजन कहाँ होगा, जो तुम ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वर्ड है ना, यहाँ बहुत सारी बुक्स में इसको इनऑर्गेनिक लिया हुआ है उन्होंने। इसी को मैं भी कंपेयर करवा रहा था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इनका कंपैरिजन तुम लोग जानते हो क्या? इसी को मैं भी करवा रहा था, क्योंकि सीओडी में बायोडिग्रेडेबल और इनऑर्गेनिक को इन्होंने इस तरीके से लिया हुआ है जो कि सही नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं नॉन बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक, सॉरी नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक जो है और इनऑर्गेनिक जो है, इनका फंक्शनिंग अलग होता है, लेकिन टाइम कंजप्शन जो इनका लगता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है। ठीक है, तो उन्होंने ना यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको एक साथ ले लिया है। और एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है इनऑर्गेनिक में बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, ऑर्गेनिक में एनर्जी थोड़ी ज्यादा रिलीज होती है। लेकिन क्या है, चूंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज होगी, लेकिन ऑल दो इनऑर्गेनिक वाले से थोड़ी सी एनर्जी जो है वो हल्की सी ज्यादा रिलीज होगी। तो बहुत सारी बुक्स में ये चीज मैंने देख रखी थी, मैं भी वही सारा चेक कर रहा था कि सीओडी जो है हमारा वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स के लिए है, इसको याद रखना। और जो तुम्हारा यहाँ पे बीओडी है वो तुम्हारा सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स के लिए है। टीएचओडी ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू होती है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू होती है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं अपना ये जो अभी आया था टीओसी की, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन की, तो ये टोटल जो तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर है इन द फॉर्म्स ऑफ कार्बन वो निकालने के काम आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं, इनको थोड़ा सा तुम याद कर लेना। अभी बीओडी यहाँ पे आएगा, इसको पढ़ेंगे हम, यहाँ पे नीचे है, बस बीओडी रह गया। अभी देख लो, उससे पहले इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेट theoretical oxygen demand and organic carbon concentration of water that contains 200 milligram per liter of glucose and benzene C6H6। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी उसने हमें दे दी है, 200 मिलीग्राम हमारा क्या है, ग्लूकोज है, और जो तुम्हारा बेंजीन है वो C6H6 वो कितना है यहाँ पे 25 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा, अभी ऊपर मैंने जो है C6H6 को हेक्सेन बोल दिया था। हेक्सेन का फॉर्मूला जो है हमारा होता है C6H14, मैं गलत बोल गया था, C6H14 ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बेंजीन है। अच्छा, तो इनमें हमें निकालना है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड और ऑर्गेनिक कार्बन। तो इसको कैसे निकालोगे, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि C6H12O6 प्लस 6CO2 6CO2, ये सब है। एक पहला इक्वेशन तो तुम्हारे पास में ये आ गया। दूसरा इक्वेशन तुम्हारे पास में ये आएगा यहाँ पे, जो कि किसका है, बेंजीन का, ऊपर वाला ग्लूकोज का, नीचे वाला बेंजीन का। बैलेंस करना तुमसे आना चाहिए, अगर बैलेंस नहीं करोगे, बैलेंस करना नहीं आता, तब तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा। अब देखो, अब इसने सबसे पहली चीज तुमसे क्या की है यहाँ पे निकालने के लिए, इसका सॉल्यूशन इधर कर लेते हैं राइट साइड में। हमें दो चीजें यहाँ पे निकालनी है, एक हमें निकालना है टीएचओडी और दूसरा हमें निकालना है यहाँ पे क्या, टीओसी। दो चीजें निकालनी है, तो पहले टीएचओडी को हम निकाल लेते हैं। देखो टीएचओडी कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले चूंकि एक तो हमें बेंजीन का लेना है, और सॉरी एक हमें ग्लूकोज का लेना है, ऊपर ग्लूकोज है, और एक हमें किसका लेना है, बेंजीन का। तो यहाँ पे हमें इनके जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी पता होना चाहिए। तो C6H12O6 का हमारे पास में कितना होता है भैया, कार्बन 12 है, तो 12 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 12, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 72 96 और ये हो गया 12। तो ये अगर टोटल हम यहाँ पे करें तो ये मेरे पास में आ जाता है लगभग लगभग 180। ठीक है,
उसी तरीके से अगर मेरा बेंजीन का यहाँ पे मैं करूं तो मेरे पास में आ जाएगा 78, ठीक है ना, 78 आ जाएगा, ऑक्सीजन को हटा दो 78 तुम्हारे पास में आ जाएगा। एक सेकंड, हाँ यहाँ देखो अभी, तो इसमें तुम्हारे पास में बेंजीन आ जाएगा, ये ग्लूकोज है, यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन है C6H6, इसमें तुम्हारे पास आएगा 78। अब देखो करना क्या है, टीएचओडी कैसे निकालोगे, दोनों का टीएचओडी निकाल के तुम्हें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जो उसने हमें क्वांटिटी दी है वो कितनी दी है, ग्लूकोज की 200 मिलीग्राम पर लीटर दी हुई है, यानी कि जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो करनी है 200 मिलीग्राम पर लीटर के लिए। तो यहाँ एक चीज देखो तुम भैया, 180 जो तुम्हारा है वो तुम्हें कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहा है, उसके लिए उस 180 मिलीग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन तुम्हें रिक्वायर्ड हो रहा है, तो वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 6CO2, यानी कि 6 इंटू ऑक्सीजन कितना है, 16 इंटू 2, तो इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास में ये हो जाता है 96 इंटू 2, यानी कि 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैं क्या समझ रहा हूं कि 180 मिलीग्राम, सॉरी ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम करो, ग्लूकोज के लिए मुझे जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो कितना है, 192 ग्राम ऑक्सीजन जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब क्या करना है, 1 ग्राम ग्लूकोज के लिए कितना होगा, 192/180, और उसने कितना दिया हुआ है, उसने 200 दिया हुआ है, तो उसके लिए हो जाएगा 192/180 इंटू 200। तो इस तरीके से तुम्हारे पास में यहाँ पे एक वैल्यू तो ये आ गई, ये ग्लूकोज की आई है। अभी तुम उसी तरीके से बेंजीन की भी निकालना, ये देखो यहाँ पे इसने जो एक साइड में है ये ग्लूकोज वाली निकाली हुई है, और राइट साइड में जो है इसने यहाँ पे बेंजीन की निकाली हुई है। जैसे अभी मैंने ग्लूकोज की निकाली उसी तरीके से बेंजीन की भी तुम लोग निकाल लेना, और सारा सॉल्यूशन जब तुम करोगे तो वो आ जाएगा 290.2। यहाँ पे इसने मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है, अच्छा हाँ ठीक है, मैंने ग्राम में लिया, मैंने इन वैल्यूज को नहीं देखा, ये जो वैल्यूज यहाँ पे हैं ये मिलीग्राम पर लीटर में, तो मिलीग्राम पर लीटर में तुम ले सकते हो, ठीक है, मैंने ग्राम पर लीटर में ले लिया। अब ये तो हो गया टीएचओडी। अब उसी तरीके से तुम टीओसी को भी निकाल सकते हो, सेम उसी तरीके से, सेम सेम। अब यहाँ पे टीओसी के लिए क्या है समझा देता हूं मैं, इस वाले को देख लो पहले, ग्लूकोज वाले को ही। यहाँ पे जो ग्लूकोज का टोटल वेट है वो है 180, उसके लिए तुम्हारे पास कितना कार्बन रिक्वायर्ड है, मतलब इस 180 जो तुम्हारा ग्लूकोज है उसको बनाने के लिए कितना तुम्हारा कार्बन रिक्वायर्ड है वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा एक बार और देख लो 192 कैसे आया है वो भी बता रहा हूँ, डाउट है यहाँ पे। अब यहाँ पे टीओसी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, एक ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है भैया, 6 कार्बन है। तो 180 जो तुम्हारा ग्लूकोज है उसमें कार्बन को तुम निकालो, कार्बन होता है 12, तो यानी कि 6 कार्बन है तो 12 हो जाएगा, यानी कि 72। तो 180 के लिए कितना हो गया, 72 हो गया, एक के लिए हो जाएगा 72/180, और चूंकि 200 यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है तो इसके लिए हो जाएगा 72/180 इंटू 200। तो यही चीज यहाँ पे इसने इतने में सॉल्व की हुई है इस तरीके से, ठीक है, इसको कर लोगे तुम, और बाकी का जो बेंजीन वाला पार्ट है उसको भी उसी तरीके से करना है। तो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ये हो गया। अब आ जाओ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो क्या मेजर करने के लिए होता है, जो तुम्हारा ऑक्सीजन का क्वांटिटी है जो तुम्हारे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के लिए चाहिए होता है वो निकालने के लिए तुम्हारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो तुम्हारा ऑक्सीजन डिमांड है वो 3 चीजों की वजह से क्रिएट होता है, किसी भी मटेरियल में 3 चीजों की वजह से जो तुम्हारा ऑक्सीजन डिमांड है वो क्रिएट होता है। सबसे पहली चीज होती है कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि वहां पे कितना कार्बन है। नेक्स्ट, जो तुम्हारा ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन जो तुम्हारा आया है नाइट्राइट से, अमोनिया से, या फिर बाकी सब चीजों से, उसमें देखो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडाइजेबल नाइट्रोजन, इसके बारे में बताता हूँ भैया। यहाँ पे नाइट्राइट भी होगा, अमोनिया भी होगा, और बाकी सारी चीजें भी होंगी नाइट्रेट की, नाइट्रोजन की। तो उसमें से कितना नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी कि कितना नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले सकता है, तो वो वाला क्वांटिटी भी ऑक्सीजन पे अफेक्ट डालता है कि भैया इतना ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड हो सकता है। तो एक तो हो गया कार्बन, कि जितना कार्बन होगा उतना हमारा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। ऐसे ही
नाइट्रोजन जो ऑक्सीडाइज होने वाला होगा वो जितना ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट केमिकल रिड्यूसिंग कंपाउंड्स, यानी कि रिड्यूसिंग कंपाउंड्स जो होंगे, ठीक है, जो ऑक्सीजन ले लेंगे, एक वो है, ये थर्ड हो गया। तो ये तीन चीजें हैं, ये इफेक्ट डालते हैं हमारे ऑक्सीजन की डिमांड पे। अब देख लो आगे, हमारा जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसमें जितना भी ऑक्सीजन डिमांड होता है वो ज्यादातर कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर की वजह से होता है ना। और जो हम डिटरमाइन कर लेते हैं कैसे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें नाइट्रोजनस मैटर दिया हुआ हो और उसका हमें निकालना पड़ जाए, उसका हमें क्या निकालना पड़ जाए, उसका बीओडी निकालना पड़ जाए, तो उसके बीओडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनबीओडी से, एन फॉर नाइट्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो O2 रिक्वायर्ड होता है वो देखो अब कैसे निकाला जाएगा। सेम ऊपर वाला तरीका है कि कार्बन कितना था उसके हिसाब से हमने निकाल लिया। अब इस बार क्या होगा, इस बार नाइट्रोजन ये जो हमारा है ये कितना है उसके हिसाब से हमारा ऑक्सीजन निकल जाए, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट देखो, अभी बीओडी जो होता है हमारा ये कैसे निकाला जाता है, इसको हम निकालते हैं डाइल्यूट करके। किसको डाइल्यूट करते हैं, एक नॉन वॉल्यूम होता है हमारे सैंपल का, मान लो 100 ml का सैंपल, उसका वॉल्यूम हमें पता होगा 100 ml 200, जो भी हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, सैंपल हमने लिया, उसको हमें डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट कैसे करना है, एक प्योर हमारा एरिएटेड वाटर होगा, यानी कि एक ऐसा पानी होगा जो एकदम साफ होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन भरपूर होगा, ठीक है। तो उससे हम क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे। फिर हम क्या करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन निकालते हैं इस डाइल्यूटेड सैंपल की, ठीक है। दोबारा बताता हूँ कि हमारा जो सैंपल होगा उसका वॉल्यूम हमें पता होगा, फिर उसमें हम क्या डाल देंगे, अपना जो साफ पानी होगा वो डाल के डाइल्यूट कर देंगे। अब ये जो डाइल्यूट हो चुका है पानी, इसका हमें डिजोल्व ऑक्सीजन निकाल, ठीक है। जो डाइल्यूटेड सैंपल है उसको हम क्या करते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं उसका हम 5 दिन तक 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ये चीज समझना। 5 दिन तक 20 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, ये प्री में आया हुआ है, पूछा हुआ है कि कितने दिन तक करते हैं, कितने टेम्परेचर पर। अब जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उस डाइल्यूटेड सैंपल का इस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में कैलकुलेट किया जाता है। अब जो इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन होता है और जो फाइनल डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो हमें बताता है कि यहाँ पे कितना ऑक्सीजन डिप्लीट हुआ या फिर कितना यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो था वो प्रेजेंट था, ठीक है ना, ये चीज हमें बताता है। देख लो दोबारा बताता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन वैल्यू एंड द फाइनल डिजोल्व ऑक्सीजन वैल्यू विल इंडिकेट द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द डाइल्यूटेड सीवेज सैंपल इन 5 days। 5 दिन में सैंपल ने कितना ऑक्सीजन जो है वो यूज कर लिया, ये हमें यहाँ पे पता चल जाता है। तो सिंपल सी बात है, हमें पता चल जाता है कि कितना यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो जो बीओडी है वो पीपीएम में कैसे कैलकुलेट किया था, यहाँ पे देख लो, बीओडी या फिर बीओडी 5 भी बोलते हैं, 5 फॉर 5 days, ठीक है। तो देख लो इसका तरीका क्या है, डीओ कंज्यूम्ड इन द टेस्ट बाय डाइल्यूटेड सैंपल, जो तुम्हारा डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, जो तुमने टेस्ट जो तुमने किया वहां पे जो तुम्हारा डाइल्यूटेड सैंपल था उसने जितना डिजोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना, यानी कि जो तुम्हारा डीओ इनिशियल है माइनस डीओ फाइनल जो यहाँ पे हुआ, इसने तुम्हें दे दिया क्या, तुम्हारा डीओ कंज्यूम दे दिया, कंज्यूम दे दिया उसने, ठीक। उसको तुम यहाँ पे रखोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे किससे, डाइल्यूशन फैक्टर से, इसको हम डाइल्यूशन फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो तुम्हारा डाइल्यूटेड सैंपल का वॉल्यूम होगा वो ऊपर और जो तुम्हारा अनडाइल्यूटेड सीवेज सैंपल है उसको हम नीचे रख देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से डाइल्यूशन फैक्टर तुम्हारा जो है निकल जाता है। अब बीओडी निकल जाएगा, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, यहां तक आई गेस किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो ये क्या चीज है, ये ऊपर वाले के ऊपर ही है, जैसे अभी हमने ऊपर जो चीजें पढ़ी हैं उसी को मैं यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में लेकर के आ गया। तो इस डायग्राम में अगर तुम देखो तो यहाँ पे बीओडी इन पीपीएम, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा टाइम है 5 to 8 days, टाइम इन डेज वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो होता क्या है कि सबसे पहले अब ये मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूँ उस बीओडी में और जो हमारा यहाँ पे टाइम लग रहा है उसमें अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये ग्राफ कैसा होता है, शुरू में अगर तुम देखोगे तो ये इस तरीके से चल रहा है, फिर यहाँ पे ये फ्लैट हो जाता है इस तरीके से, ठीक। इसके फ्लैट होने का क्या मतलब है, इसके फ्लैट होने का मतलब है कि यहाँ पे जो बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो रुक चुकी है। इसका मतलब जो तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर है वो खत्म हो चुका है, समझ रहे हो ना।
ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया तभी तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यूज नहीं हो रहा है। अब आगे क्या होगा कि इसके बाद कुछ टाइम के बाद में तुम्हारा जो नाइट्रोजनस डिमांड है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि जो तुम्हारा नाइट्रोजन बचा हुआ है वो ऑक्सीजन लेना शुरू करेगा, ठीक है, फिर वो ऑक्सीडाइज होगा, वो डिप्लीट होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर जब वो खत्म हो जाता है तो फिर यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो यहाँ पे इसमें अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो इसको हम कहते हैं नीचे वाले को फर्स्ट स्टेज बीओडी। फर्स्ट स्टेज बीओडी को हम कार्बोनेशियस डिमांड भी कहते हैं, और फिर लास्ट में आता है फाइनल स्टेज बीओडी, उसको हम नाइट्रोजनस डिमांड भी कहते हैं, जो जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे वही चीजें लिखी हैं। जो फर्स्ट डिमांड है वो ऑक्सीडेशन की वजह से, किसके, ऑर्गेनिक मैटर की, जो कार्बन वाला ऑर्गेनिक मैटर है उसकी वजह से है, और ऐसे ही नाइट्रोजन वाला जो है उसकी वजह से नाइट्रोजनस डिमांड है, ये चीज है। इसीलिए जो तुम्हारा बीओडी होता है उसको हम फर्स्ट स्टेज बीओडी भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम कार्बन वाली वैल्यूज निकालते हैं ना, तो इसको हम फर्स्ट स्टेज बीओडी इसी वजह से बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का जो डिमांड होता है वो 5 से 8 दिन के बाद में शुरू होता है। ठीक, क्योंकि जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन रेट है नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया का वो काफी स्लो होता है। ये तुम पढ़ सकते हो खुद से, यहाँ पे जो मैंने चीजें लिखी हुई हैं इसका पीडीएफ में दे दूंगा। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो होता है वो तुम्हारा कैसा है, ऑटोट्रॉफ है। कार्बोनेशियस बैक्टीरिया जो हमारा होता है वो हेट्रोट्रॉप है। उसके रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें मैंने, ठीक है, इसमें रीजन है वो तुम पढ़ सकते हो। अब रिएक्शन काइनेटिक्स तुम थोड़ा देख लो। रिएक्शन काइनेटिक्स में क्या है कि ये जितनी भी चीजें यहाँ पे हैं तुम उसकी थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझ लो, ये तुम्हारे काम का नहीं है, डेरिवेशन है ये। यहाँ पे काम की क्या चीजें हैं वो तुम देख लो। जैसे एल टी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एल टी क्या है, ये अमाउंट है किसका, ऑक्सीजन इक्विवेलेंट का, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, यानी कि जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा एल टी है यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारा टाइम है। तो ये हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, ऊपर में है बीओडी अल्टीमेट, ठीक है ना, बीओडी अल्टीमेट ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन की जो यहाँ पे डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा ऑक्सीजन की डिमांड कम होती चली जाएगी, बिकॉज डिप्लीट होता चला जा रहा है सब कुछ, तो कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो डीएल टी अपॉन डी टी लिखा हुआ है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम